प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी के अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी लोग भैया अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को भैया बिहार दरोगा का एग्जाम जो है लगा हुआ है, जिसमें आप सभी को पता ही है भैया जो है बिहार स्पेशल के तकरीबन 15 से 20 प्रश्न जो है आप सभी के पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार स्पेशल भैया जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत बड़ा जो है रोल अदा करेगा। कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि अब आप सभी के पास ज्यादा समय शेष, आप सभी के लिए मात्र 1 घंटे की बिहार स्पेशल की भैया मैराथन क्लास जो है आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। भैया इस वीडियो को जो है देखिएगा, जो कि मात्र 1 घंटे की रहेगी। इसमें आपसे भैया जो 15 से 20 प्रश्न आप सभी के पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। इसके साथ में भैया जो है लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आप सभी को जो है 90+ MCQ प्रश्न भी करवाऊंगा, उसको जो है जरूर देखिएगा। उस 90+ प्रश्न को कर लीजिएगा, वहीं से जो है आप सभी को 5 से 6 प्रश्न उसी MCQ से जो है मिल जाएंगे। बाकी इस पूरी क्लास को जो है आप सभी लोग जो है, यदि आप सभी का 18 जनवरी को या 21 जनवरी को एग्जाम है तो इस एक वीडियो को अवश्य देख कर जाइएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे भैया चलिए ज्यादा बात नहीं करते, शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से जो है क्लास को। जो है पूरा बिहार है आपका, यहाँ जो है वेस्ट चंपारण अर्थात पश्चिमी जो चंपारण है प्यारे भैया, ये आपका अगर पूछा जाए बिहार का सबसे कौन सा जिला है तो आप कहेंगे प्यारे भैया सबसे उत्तरी जिला है। यहीं पर प्यारे भैया जो आपका किशनगंज है, ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। गया जी भैया, गया पहले इसका नाम होकर था, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, गया जी कर दिया गया। ये जो है बिहार का भैया सबसे दक्षिणी जिला है। वहीं आपका कैमूर भैया आपका जो है बिहार क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक ना, जो है कुछ और चीजों को भी देख लेते हैं। आप सभी को पता है यहीं पर भैया मुंगेर, अभी भैया मुंगेर के बारे में मैं आपको आगे सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, साथ में महिला साक्षरता में सबसे अधिक जो है आपका मुंगेर है, इन सभी के बारे में आपको जो है आगे रूबरू करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा जो है समझ लीजिए, ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी आगे बाकी है। ठीक है ना, तो मुंगेर में प्यारे भैया जो है आपका भीम बांध स्थित है। ठीक ना, भीम बांध पूछे कहाँ पर है तो आप लोग बोलेंगे भैया मुंगेर में है। यहीं पर प्यारे भैया जो यहीं पर आपका कटिहार है तो कटिहार, गोगा बिहार में है। ठीक ना, यहीं पर प्यारे भैया जो है देखिए आप सभी को पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर आप सभी का प्यारे भैया जो है बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से नाम से, वो भी यहीं पर है। अगर पूछा जाए भारत किस नंबर का था भैया वाल्मीकि, तो 18वें नंबर का था। ठीक ना, क्योंकि 17 देता, 17 गलत, 18 सही है। इसके साथ में वर्तमान समय में अगर पूछेगा भारत में टोटल कितने टाइगर हैं रिजर्व है, तो आप बोलेंगे 58। 58वां कौन सा है तो माधवगढ़ है। ठीक भैया, माधव जो है माधवगढ़ है। ठीक ना, इसके साथ में एमपी को प्यारे भैया जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। इन सभी सराय में ये जो बेगूसराय, यहीं पर आपकी कांवर झील है। ठीक ना, क्या है इस तरफ, इसके आगे के जितने भैया जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को जो है मैंने जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है ना, हाँ यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिए भैया, देखिए आपका पूरा बिहार है। ठीक है ना, ये आपका बिहार है, यहाँ से आपकी गंगा नदी ऐसे निकल जाती है। गंगा नदी भैया जो है बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से। ठीक ना, बक्सर जिला के चौसा से प्यारे भैया प्रवेश करती है और यह निकलती है रोहतास जिला से। रोहतास जिला से, यूपी के बलिया से भैया आती है, बक्सर से प्रवेश करके रोहतास से निकल जाती है। टोटल जो है 445 किलोमीटर की जो भैया यहाँ पर दूरी जिले से है, जो कि आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है ना, आगे अब आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिहार में जो है बिहार राज्य की कुल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। ठीक ना, 38वां जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे अलवर है। जो है दूसरा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, इसका मुख्यालय आरा हो जाएगा। बक्सर, दरभंगा जो है पूर्वी चंपारण, इस सभी को भैया आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टोटल आपके कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। साथ ही में अगर पूछा जाए बिहार स्थापना दिवस, तो पीछे आपको बताई जाएंगी चीजें। 1912 को प्यारे भैया जो है बिहार बंगाल से अलग होता है। उस समय बिहार का पार्ट जो है उड़ीसा हुआ करता था। उड़ीसा प्यारे भैया 1936 में कहाँ से अलग हुआ होता है तो आप बोलेंगे बिहार से। ठीक ना, उड़ीसा की राजधानी भैया आप सभी को पता ही है, उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे जो है भुवनेश्वर। ठीक ना, सीएम इसके वर्तमान में कौन है तो आप कहेंगे भैया मोहन चरण मांझी जी हो गए हैं, मोहन चरण मांझी हो गए, याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे भैया, 15 नवंबर 2000 को प्यारे भैया जो है आपका जो बिहार है, यहाँ से बिहार के 18 जिलों को लेकर के प्यारे भैया जो है झारखंड अलग हो जाता है। ठीक ना, झारखंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। या भैया जो है झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी तो आप बोलेंगे रांची। ठीक है ना, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहाँ थोड़ी सी जो है भैया आपकी गंगा नदी के बारे में बता दूं। यहाँ से देखिए आपकी जो है गंगा रिवर गई हुई है, यहाँ से जो है आपकी कर्मनासा नदी आकर मिलती है। एक चीज़ और अगर यहीं पर भैया एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिएगा, अगर पूछा जाए बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप बोलेंगे बागमती नदी है। कौन सी,
बागमती भैया बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 385 किलोमीटर या कहीं कहीं पर 384 किलोमीटर दिखाता है, बाउंड्री बनाती है। और बिहार की भैया शोक, जो आप लोग बोलेंगे कोसी नदी को, इसको कोसी नदी को, इसकी लंबाई पूछेगा तो 729 मीटर दिया रहे प्यारे भैया, 729 किलोमीटर या फिर जो है 730 दिया रहे, दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से प्यारे भैया आपकी गंगा नदी में कर्मनाशा नदी आकर मिलती है, यहाँ से प्यारे भैया आपकी सोन नदी जाकर मिलती है, यहाँ से भैया आपकी पुनपुन नदी मिलती है, पुनपुन वही जिस, यहाँ से आपकी फाल्गु नदी जाकर मिलती है, यहाँ से आपकी फाल्गु नदी मिलती है। और यहाँ से प्यारे भैया जो है आपकी कीवी नदी मिलती है, कौन सी, यहाँ से प्यारे भैया आपकी कीवी नदी होती जाती है। और यहाँ से प्यारे भैया एक अजय नदी जाती है, यहाँ से एक अजय नदी जाकर जो है गंगा में मिलती है। उसके बाद में प्यारे भैया ये इस साइड से अगर देखेंगे प्यारे भैया उत्तर से जो है, तो उत्तर से यहाँ से प्यारे भैया आपकी घाघरा नदी आकर मिलती है। यूट्यूब जो हमारा अयोध्या शहर है ये जो है सरयू माता के तट पर स्थित है, अर्थात जो घाघरा के तट पर स्थित है, ठीक ना। यहाँ से आपकी जो है गंडक नदी आती है, यहाँ से गंडक नदी आके गंगा में मिलती है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भैया आपकी जो है बागमती नदी आकर मिलती है, बागमती नदी। उसके बाद में प्यारे भैया नेपाल साइड से होते हुए आपकी कोसी नदी जो है आपके गंगा में आकर मिल जाती है। और सबसे लास्ट में प्यारे भैया आपका जो है यहाँ पर महानंदा नदी आकर हमारे, ठीक ना। अब आइए जो है आगे और भी अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को देखते हैं। 30वां जिला सारण, मुख्यालय भैया छपरा हो जाएगा, सीतामढ़ी 35वां भैया, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में कुल प्रमंडल की अगर संख्या पूछी जाएगी तो 9 है। प्रमंडल की संख्या कितनी वो है तो आप बोलेंगे 9 है, ठीक ना। मुंगेर के अंतर्गत आपका जमुई हो, मुंगेर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, इससे एक पूरा लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया हो जाएगा। मुंगेर में प्यारे भैया आपका जो है सीताकुंड भी स्थित है, सीताकुंड ये गर्म पानी का कुंड, ठीक ना। और प्यारे भैया आपका जो है लक्ष्मण कुंड। तो प्यारे भैया लास्ट में मैं आपको 90 प्लस जो है MCQ भी दूंगा, तो आप सभी लोग जो है उसको भी देखिएगा, करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है कहीं से कुछ पढ़ा है, ठीक है भैया। देखिए इस वीडियो यहाँ पर प्यारे भैया तिरहुत है, सारण है, बेतिया है, अर्थात पूर्णिया है, पटना है, मगध है, भागलपुर है, दरभंगा है, कोसी है। भैया आपका भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, सिल्क सिटी के नाम से आपका भागलपुर। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है बताऊंगा, ठीक ना। अब आइए जो है बढ़ते हैं अपने बिहार परिदृश्य की तरफ। बिहार राज्य भारत के जो है, ये देखिए आपका प्यारे भैया ग्लोब है, ये आपका क्या है, ग्लोब है। तो यहाँ पर प्यारे भैया जो है इसको मैंने पूरा काट दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो है ये आपका भैया कौन सा है तो आप बोलेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध है। यहीं पर प्यारे भैया हमारा प्यारा भारत देश स्थित है। और भारत का एक प्यारा सा जो है प्रदेश है जिसको आप लोग बिहार के नाम से जानते हैं, तो जो है उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। आगे बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था प्यारे भैया, ये बंगाल से लग हुआ था। कहाँ से, बंगाल से। आपको पता ही है बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था, और हार्डिंग द्वितीय के समय में प्यारे भैया जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जिस समय प्यारे भैया जो आपकी जो राजधानी है जो है कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी जाती है। चलिए तो यहीं पर प्यारे भैया जो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार अपना बिहार दिवस के रूप में मनाता है। यहीं पर दो चीज और, 20 मार्च को भैया गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, और ये बिहार का भैया राजकीय पक्षी है। और 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, वानिकी दिवस। यहाँ पर है अगला फिर भैया, वर्तमान में बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ भैया। 18 जिलों को लेकर के भारत का 28वें नंबर का झारखंड राज्य बनता है, ठीक है, जिसकी राजधानी वर्तमान में रांची है और सीएम हेमंत सोरेन साहब हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ प्यारे भैया। वर्तमान समय में बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। पटना प्यारे भैया गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। पटना उदयन की राजधानी हुआ करती थी, इसका पहले नाम जो है। यहाँ पर प्यारे भैया बढ़ेंगे, बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है भैया, राज्य ऐसे जहां पर जो है आपका क्या है, द्विसदनीय विधायिका। इसके लिए ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं प्यारे भैया, कौन सी है, तो अंधे का तेल यूपी में बिका, अंधे का तेल यूपी में बिका, ठीक ना प्यारे भैया, यूपी में बिका। तो अंधे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, का से कर्नाटका हो जाएगा, तेल से तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना प्यारे भैया सन 2014 में की गई, सबसे नवीनतम स्टेट है। और यूपी तो हमारा आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ जिसकी राजधानी नजाकत, नफाकत का शहर, आमों का शहर, बागों का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। और वी से क्या हो जाएगा आपका प्यारा बिहार, ठीक है बिहार। यहाँ पर टोटल 6 प्रदेश भारत के ऐसे जहाँ पर आपकी द्विसदनीय विधायिका है, ठीक ना। विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी स्थित है। चलिए यहीं पर बढ़ेंगे, विधान परिषद की जो है कुल सीट कितनी है, तो 75 भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या भैया 243 है, विधानसभा में 243, और विधान परिषद में कितनी है, 75 है। अच्छा भैया राज्य का कुल क्षेत्रफल भैया 94
163 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल प्यारे भैया भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार भारत का 12वें नंबर का जो है प्रदेश है, ठीक ना। और जनसंख्या की दृष्टि से तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में मान, बिहार प्राचीन समय से ही भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक रहा है। इसके अंदर बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, इसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, उदयन की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है प्यारे भैया। अच्छा, यहीं पर जो है आपका जो 16 महाजनपद थे, आपके जो 16 महाजनपद थे प्यारे भैया, इसमें से जो है आपका 3 जनपद अंग, ठीक ना, मगध, आप लोग बोलेंगे तीसरा हो जाएगा आपका वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली, ठीक ना। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में भैया आपके जो ये भैया महाजनपद है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप बोलेंगे अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, ठीक ना। और पहले भाई जैन धर्म में अगर पूछा जाएगा, ये बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भगवती सुरा में। किसमें भैया, भगवती सुरा में, ठीक है ना। मान लीजिए आपका बिहार है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। और प्यारे भैया यहाँ पर जो है देखिए पूरब में क्या है, जो पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये पश्चिम में यहाँ पर भैया हमारा क्या है, यूपी है, ठीक ना। उसके बाद में भैया उत्तर में नेपाल है, क्या है, उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में भैया झारखंड है, दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, ठीक ना। तो भैया इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, यूपी से, और पूरब में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से। वहीं पर प्यारे भैया जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं पर जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है भैया माउंट एवरेस्ट, उसको सागर माथा कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे भैया प्रश्न आपका, बिहार राज्य में बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे भैया। बिहार के अगर पश्चिम से भैया जो है चौड़ाई पूछे, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो 483 किलोमीटर है, तथा उत्तर से जो है भैया दक्षिण की जो है लंबाई 345, 3 4 5 4 8 3 4 8 3 3 4 5। इसको आप लोग उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3 4 5, और भैया बिहार राज्य 3, ठीक ना। 4 में प्लस 4 करिए 8 हो जाएगा, 8 में से भैया -5 कर दीजिए 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। आगे है पटना, बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पटना जो है भैया बिहार का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर भैया जो है ये इसकी राजधानी भी है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ। टोटल 12 जिले ऐसे हैं जो आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला है भैया, वर्तमान में बिहार की कुल जिलों की संख्या 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भैया सबसे जो पश्चिमी चंपारण है, ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक ना। सबसे क्या है, बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला भैया शिवहर है। गलती से शेखपुरा मत लगाइएगा, ठीक है, शेखपुरा नहीं लगाना है। सबसे पहले भैया जो है पटना आपका सबसे बड़ा है। इन सभी को जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भैया शेखपुरा हो जाएगा। देखिए शिवहर जो है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से, शिवहर और शेखपुरा में कंफ्यूजन हो जाती है। शिवहर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा जो है आपका सबसे छोटा है। बिहार राज्य भैया उच्च न्यायालय पटना में है। अगला उच्च न्यायालय का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 214 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार करता है तो आप भैया सुप्रीम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में। चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ठीक ना। बिहार की भैया राज्य की जो है राजभाषा क्या है, हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी है, 1981 में भैया उर्दू को जो है दूसरी राजभाषा का दर्जा जो है दे दिया गया था, ठीक है ना। बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा उर्दू को 1981 में। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या भैया 10.41 करोड़, आपको इससे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 10,40,99,452, 10,40,99,452, 10 कोई किसी का नंबर याद कर लीजिए, ठीक ना, अपने मित्र या मित्री का नंबर याद कर लीजिए, 10,40,99,452। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भैया भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले पर यूपी है, दूसरे पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र, और तीसरे पर प्यारे भैया आपका हमारा प्यारा बिहार। आइए ना कभी हमारा बिहार में। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। और बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व प्यारे भैया कहाँ का है, तो बिहार का ही है, ठीक है ना। भारत का 385, कहीं कहीं पर 384 भी दिखाता है। राज्य का प्रतीक क्या है भैया, तो जो है प्रतीक चिन्ह प्रार्थना की भैया माला में बोधि वृक्ष क्या है, कंठहार तुझको संसत वंदन विहार। इसके आगे भी है तुझको सतसत वंदन विहार, ठीक है, सतसत वंदन विहार। इन सभी को जो है क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। अच्छा यहीं पर एक प्रश्न और भी याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए पूछा जाए बिहार की भैया समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 53 किलोमीटर, ठीक ना। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जाएगा तो 53 किलोमीटर। अगला प्रश्न प्यारे भैया यहीं पर, बिहार राज्य का भैया जो वृक्ष है पीपल है, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम आप सभी से पूछ ले तो जल्दी से आप सभी को क्या करेंगे, फाइकस रिली जो है जियोस है, ठीक ना, रिली जियोस,
एग्जामिनर भैया थोड़ा मॉडरेट होगा, आपसे पूछ सकता है। गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ का शास्त्र भैया राजकीय क्या है, पक्षी है, तो आप कहेंगे पारस डोमेस्टिका है। क्या है, पारस डोमेस्टिका, ठीक है ना। वहीं पर प्यारे भैया जो आपका गेंदा राजकीय फूल है, गेंदा का या कचनार कहीं प्यारे भैया, तो इसका टाइगस इरेक्टिका हो जाएगा, टाइगस इरेक्टिका, टाइगस इरेक्टिका। बैल भैया राजकीय जो है पशु है, इसका अगर पूछा जाएगा जो है तो बास टेरस, बास से बैल, बास से बास टेरस इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाता है। अच्छा यहीं पर जो है प्यारे भैया एक चीज और जान लीजिए, आपका जो भैया राष्ट्रीय मछली अगर पूछा जाएगा बिहार का कौन सा है, राजकीय मछली बिहार का तो भांगुर है, ठीक ना, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम भैया क्लेरियम गैरीपाइस है। और बिहार की अगर जलवायु पूछा जाएगा तो बिहार की जलवायु प्यारे भैया जो है उष्णकटिबंधीय है। यहीं साथ में एक चीज और देख लीजिए भैया, अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो आप कहेंगे किशनगंज में, और सबसे कम जिला आपके औरंगाबाद में होती है, ठीक है ना। चलिए अगला, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार प्यारे भैया 24 डिग्री 20-10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31-15 तक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देशांतरीय विस्तार भी 83-19 जो है 83 डिग्री 19 88 डिग्री 17-40 पूर्वी देशांतर तक है। अगला प्रश्न आप सभी का भैया, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी और आपके पास समय इतना नहीं है। बिहार राज्य के जिले 7 जिले भैया नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, क्रमशः है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी पेंटिंग भैया बहुत फेमस है आपकी, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला बिहार के भैया। बिहार राज्य का जो है भैया पूर्वी जिला किशनगंज, पीछे मैंने बता देता, और आपका पश्चिमी कैंपुर हो जाएगा, आपका भैया उत्तरी पश्चिमी चंपारण, गया हो जाएगा आपका दक्षिणी, ठीक है ना। आइए आगे जो है जिले उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज। आगे है बिहार राज्य के भैया 8 जिले झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, गया, कटिहार, नवादा, भागलपुर, बांका और औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे भैया, बिहार राज्य के 3 जिले पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, कटिहार, किशनगंज है, पूर्णिया है। आगे फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर प्यारे भैया कितनी है, तो 61.80% है। जाएगा जो है पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है, तो 73.939% है, ठीक है ना। महिला साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 53.33% है, ये महिला है और ये पुरुष है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा साक्षरता दर बिहार में भैया, माध्यम से आप सभी को जो समझाने का प्रयास करूंगा, देख लीजिएगा यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो आप लोग भैया इतना फास्ट इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी अब नहीं है। यहाँ पर प्यारे भैया जो है महिला अगर साक्षरता दर पूछा जाएगा बिहार में, बिहार में अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछी जाएगी भैया, तो कहाँ पर है साक्षरता दर, तो आप सभी को जल्दी से क्या कर देना है, बता देना है। देखिए साक्षरता दिवस अगर पूछा जाए तो 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। भैया जो है सबसे ज़्यादा रोहतास का है, कहाँ का है, रोहतास जिले का है, ठीक है ना। कितना है, तो आपके 75.95%। उसके बाद में जो है भैया ये अधिकतम है भैया आपका रोहतास का, और न्यूनतम पूछेगा अगर ये पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ। और जो है अगर न्यूनतम पूछेगा पुरुषों में जो है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे प्यारे भैया जो है पूर्णिया में है, पूर्णिया में सबसे कम है जो है कितना है, तो आप कहेंगे प्यारे भैया जो है 52.49% भैया। और यहीं पर अगर महिला में बात करेंगे, महिला में साक्षरता दर जो है प्यारे भैया अधिकतम, तो आप कहेंगे जो है कहाँ की है, तो भैया मुंगेर की है, 65.53% मुंगेर, ठीक है ना, आपका मुंगेर। और कम पूछेगा भैया, कम साक्षरता दर महिला में कहाँ की है, तो 42.73% के साथ सहरसा में है, ठीक ना। इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखिए अधिकतम जो है पुरुष साक्षरता दर जो है टोटल अगर पूछा जाएगा भैया, ये सिर्फ मैं पुरुषों की बात कर रहा था, ठीक ना। अगर अधिकतम पूछा जाएगा साक्षरता दर तो भैया रोहतास की, किसकी, रोहतास की कितनी है, तो आप बोलेंगे 85.29% है, ठीक है ना। और न्यूनतम साक्षरता दर पूछा जाएगा प्यारे भैया जो है, तो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो आप कहेंगे कटिहार की, ठीक है ना, कटिहार की, कटिहार की, ठीक है भैया, 60.99%। आइए जो है हाँ लिंगानुपात भी यहीं पर देख लीजिए भैया, लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा। और शिशु लिंगानुपात पूछे प्यारे भैया, शिशु लिंगानुपात तो कितना है, तो आप बोलेंगे जो है 935, ठीक है ना। यहीं पर अगर सबसे अधिकतम भैया लिंगानुपात पूछेगा, अधिक मैं लिख दे रहा हूँ, तो भैया आपका गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है ना। गोपालगंज के साथ में एक जिला और है, जल्दी से आपको कम बॉक्स को छाप देना है, तो आपने भैया गोपालगंज है, 1015 है, सबसे अधिक गोपालगंज का है। और भैया अगर कम पूछेगा तो कहाँ का है, तो आप बोलेंगे प्यारे भैया जो है मुंगेर का और भागलपुर का, भागलपुर प्लस मुंगेर का प्यारे भैया जो है क्या है,
कम है 879 है, ठीक है। याद सर बिहार राज्य का लिंगानुपात 918। बिहार की 2011 की जनगणना से बिहार की कुल जनसंख्या जो है प्यारे भैया पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,42,78,157 करोड़ है। वहीं पर भारत की भैया महिला की अगर बात किया जाएगा तो जो है आपका 4,98,21,200 जो है 95 करोड़। बिहार की जनसंख्या क्या जो है भारत की जनसंख्या में टोटल योगदान 8.60% है 2011 की जनगणना अनुसार। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर तो 25.42% इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, पूछा जा सकता है। बिहार राज्य का जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला अधिक जो है मधेपुरा हो जाएगा। बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला भैया गोपालगंज, न्यूनतम गोपालगंज, अधिकतम मधेपुरा। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है ना। यहाँ पर भैया बिहार राज्य का न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व कैमूर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, पूर्णिया का सबसे कम हो जाएगा। पुरुष साक्षरता रोहतास, महिला साक्षरता भैया जो है सर्वाधिक में बिहार राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंगेर, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया। बिहार राज्य का भैया न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा हो जाएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। और सबसे बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भैया मुंगेर के साथ में भागलपुर भी हो जाएगा। भागलपुर 879 और गोपालगंज का कितना है? 1015, ठीक ना, 1015 है। वैसे टोटल भैया बिहार का कितना है तो आप कहेंगे 918 लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे भैया। बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, न्यूनतम वैशाली। बिहार राज्य का जनसंख्या की दृष्टि जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 71.20% है। बिहार राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर 51.50%। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भैया जो है जिला तो आप कहेंगे जो जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी आपका पटना, जो कि गंगा नदी पर तट पर बसा हुआ है, ठीक है, पटना। बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला शिवहर हो जाएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना। बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर। बिहार राज्य की जनसंख्या अनुसूचित प्यारे भैया जो है कितनी है अनुसूचित जात की तो 15.72% है। कितनी है प्यारे भैया? 15.72% है, ठीक है ना। यहीं पर बिहार राज्य की प्यारे भैया जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति तो 1.3% जो है इनका योगदान है। जनजाति अनुसूचित भैया एसटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये अगर पूछा जाए इनका टोटल जो है इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है तो पूछी जा सकती है तो 13,36,573 इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। इनकी संख्या टोटल पूछी जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भैया इसका नाम बदल दिया गया, गया जी कर दिया गया। क्या? गया जी, जो कि दक्षिणी जिला है, ठीक है ना, इसका नाम बदल दिया गया। तो ये भैया जो है सबसे जो है ज़्यादा यहीं पर अनुसूचित जनजाति जो है पाई जाती हैं। बाकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। और जो थारू जनजाति भी है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया। भैया जनसंख्या भी आपकी गया की होगी और सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी गया का होगा। न्यूनतम शिवहर है, न्यूनतम में भैया शिवहर जाएगा और अधिकतम में आपका गया जाएगा। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत किशनगंज है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला शिवहर है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। पीछे आपको बताया कि 6 प्रदेश हैं आपके। उच्च सदन बिहार विधान परिषद तथा निम्न सदन बिहार विधानसभा। पीछे आपको सीटें भी मैंने बताई थी। जल्दी से आप सभी को क्या करना है कमेंट बॉक्स में छाप देना प्यारे भैया जो है कि बिहार में जो है टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो आप कहेंगे विधान परिषद की भैया टोटल कितनी सीट? 75 सीट आपने बताई थी, 75। और विधानसभा की तो आप कहेंगे 243 बताई थी। कितनी? 243 बताई थी, ठीक है ना। लोकसभा की भैया कितनी तो मैंने आपको बताई थी 40, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। लोकसभा का उल्लेख आपके आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का 80 में, 79 में। सद विधानसभा में कुल 243 सीटें जिसमें किसी भी दल को बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, ठीक है ना। एक बहुमत क्या होता है प्यारे भैया तो जितनी भी सीट होती है कुल सीट बटे 2 प्लस में 1 कर दीजिएगा, बहुमत होता है, ठीक ना। मान लीजिए जो है 100 सीट है बटे 2 करिए प्लस 1 कर दीजिए तो आप कहेंगे भैया 100 का भाग 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, प्लस में 1 जोड़ेंगे 51। मतलब जिसके भी पास 51 सीटें हो जाएंगी उसको बहुमत जो है प्राप्त हो जाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पीछे मैंने आपको बताया था ना
जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कितनी सीटें, इसीलिए भैया क्योंकि आगे ये चीज़ें दी गई थी तो मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी ना की जाए। तो 29 सीट प्यारे भैया जो एससी के लिए जो है क्या की गई है, रिजर्व की गई है, ठीक है ना। और 2 सीट प्यारे भैया जो अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 2। और पीछे मैंने एसटी की जनसंख्या बताई थी कितनी भैया, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इनका टोटल प्रतिशत आपका प्यारे भैया कितना था। तो आप कहेंगे 1.3%, तो 1336,573, ठीक है ना, याद कर लीजिए। गया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री से कृष्ण सिंह जी हो जाएंगे। कौन? कृष्ण सिंह जी प्यारे भैया जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेगा तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। लेकिन भैया अगर पूछे स्वतंत्रता के पहले बिहार के सबसे पहले सीएम कौन थे, तो आप किनको लगाएंगे, तो आप लोग बताएंगे भैया मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, ये स्वतंत्रता के पहले थे। इनके पास भैया जो है बहुमत नहीं था। श्री कृष्ण जी जो है बहुमत दिखाते, कहते हैं हम जो है सरकार को चलाएंगे। इनको भैया बिहार केसरी भी कहा जाता है, कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी। और भैया सबसे पहले जो है मुस्लिम पूछेगा तो अब्दुल गफूर, ठीक है ना। अगर बिहार के दलित मुख्यमंत्री पूछे भैया तो भोला प्रसाद शास्त्री जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं पर जो है बिहार के सबसे कम समय के लिए अगर पूछा जाए प्यारे भैया तो कौन थे? 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए जो है बने थे प्यारे भैया। कौन? तो सतीश प्रसाद सिंह जी, सतीश प्रसाद सिंह प्यारे भैया आपके मात्र 4 दिन के लिए बने थे, ठीक ना। अच्छा, यहीं पर जो है अगर सबसे जो है लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा किसका था, तो आप लोग बताएंगे प्यारे भैया सबसे लंबा कार्यकाल आपके नीतीश कुमार जी का है। किसका? जो कि यहीं पर दिए गए होंगे, दिए हैं कि नहीं, तो नहीं है। तो भैया वर्तमान में सीएम जो आपके नीतीश कुमार जी हैं, भैया नीतीश कुमार जी जो है प्यारे भैया, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है ना। कितना? 9 बार था प्यारे भैया जो है। सबसे पहले 2000 में बने थे, मात्र 7 दिन के लिए। उसके बाद 2005 से अभी तक भैया लगातार बने हुए हैं। यहीं पर अगर पूछा जाए गैर कांग्रेसी सीएम बिहार के कौन थे भैया, गैर कांग्रेसी जो भैया निर्दलीय भी थे, गैर कांग्रेसी निर्दलीय था, जो भैया कांग्रेस से टिकट नहीं लेगा तो निर्दलीय तो हो ही जाएगा। तो आप बताएंगे उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे माया प्रसाद सिन्हा, माया प्रसाद सिन्हा, ठीक ना भैया, माया प्रसाद सिन्हा इनका नाम था। ये निर्दलीय थे। अगला भैया आज़ादी के बाद जो है पहली महिला राबड़ी देवी थी, लालू यादव जी की पत्नी। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जी थे। पीछे मैंने आपको जयराम दास बताया था, उसके आगे नहीं, तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन जी थे। आर्यभट्ट भैया भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलविद जो थे भैया, उनका जन्म पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में ही हुआ था, ठीक है ना। फिर पटना के शेरशाह सूरी जो कि सूर्यवंश संस्थापक था भैया, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। 1540 में प्यारे भैया जल्दी से आपको बता देना है कौन सा युद्ध लड़ता है, तो बिलीग्राम का युद्ध लड़ता है, ठीक है ना, जिसमें दोनों में भैया हुमायूं की पराजय होती है और सूर्यवंश का स्थापना होता है। इसका कार्यकाल 1540 से लेकर के 1545 तक। 1545 में प्यारे भैया जो है ये इसकी जो है मृत्यु कालिंजर किले के अभियान के दौरान तोप फटने की वजह से हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका पुत्र भैया आ जाता है जिसका नाम था इस्लाम सूरी। इसने सूर्यवंश की स्थापना की। जीटी रोड भैया दिलवाई और इसका सासाराम बिहार में क्या है, मकबरा भी स्थित है बिहार में ही। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम भैया जो है राष्ट्रपति थे। इनके समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, तो महाप्रयाण हो जाएगा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में प्यारे भैया जो है। तो जीरा देई सिवान में जो है पड़ता भैया, यूपी से बॉर्डर बनाता है। जीरा दोई सिवान में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगली बार ये प्रश्न भैया जो है 25 अगस्त की शिफ्ट में पूछा गया था। यही वाला प्रश्न जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण में 1917 में 3/20 भाग पर भैया नील की खेती की जाती थी। राजकुमार शुक्ल बुलाए थे इनको। कौन? राजकुमार शुक्ल। ये सब भैया मैं आपको जो 90+ अभी प्रैक्टिस 90+ MCQ जो करवाऊंगा उसमें सभी चीजें आपको अलग से बताई जाएंगी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर प्यारे भैया, तो पटना में है, ठीक ना। यहीं पर जो है एक चीज और अगर पूछा जाए भैया, जो बिहार का सबसे पहला IIT है जिसका नाम है बिहट्टा, ठीक ना, बिहट्टा IIT अगर स्थापना पूछे कब हुई तो 2008 में। कब होती है? 2008 में, ठीक ना। पटना में है। कहाँ पर? पटना में है। यहाँ पर भैया जो है प्रसिद्ध गंगा जो है, जो डॉल्फिन है प्यारे भैया बिहार का जलीय जीव है। अगर पूछे डॉल्फिन डे हम लोग कब मनाते हैं तो आप बोलेंगे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि भैया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो बेगूसराय के जनपद बिहार में सर हुआ था, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को भैया उर्वशी रचना के लिए क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। दूसरा था हिंदी पहले चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को, जिनको प्रकृतिकार सुकुमार कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सबसे पहले 1961 में होती है,
भैया सबसे पहले क्या 1961 में स्थापना होती है। 1965 में सबसे पहले व्यक्ति को दिया जाता है जिनका नाम था जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए। और 1976 में भैया पहली महिला आशापूर्णा देवी और महादेवी वर्मा दूसरी महिला थी जिनको यामा के लिए 1982 में दिया जाता है। इसके साथ में प्यारे भैया अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है हिंदी के कवि। आप सभी को यह बताना रही कमेंट बॉक्स में कि अभी तक टोटल कितने व्यक्तियों को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 55वां कीर्तम अच्युतम नंबूदरी को, 56वां नीलमणि फुक्कन साहब को, 57वां भैया दामोदर माऊजी को, 58वां दो व्यक्तियों को एक साथ आपके रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और वहीं पर आपके भैया उर्दू भाषा के लिए गुलजार साहब को। चलिए यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। हाजीपुर उत्तरी हिस्से को पटना दक्षिणी हिस्से से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5700, सिर्फ लंबाई याद कर लीजिएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है। सबसे लंबा बिहार में भैया महात्मा गांधी सेतु है जो कि हाजीपुर में है। ये हाजीपुर को भैया कहाँ से जोड़ता है तो आप बताएं, पटना से जोड़ता है। 5750 किलोमीटर है, ठीक है ना। 16 महाजनपद अवस्थित बिहार में अंग मगध लिच्छवी जिसको वैशाली कहते हैं, ठीक ना। अंगुत्तर निकाय में भैया जो है, अंगुत्तर निकाय में जो है आपका बौद्ध धर्म में मिलता है, और भगवती सूरा में आपको भैया जैन धर्म में। बिहार का भैया प्राचीन नाम वज्जी, ठीक है ना। बिहार की उत्पत्ति बिहार से हुई, बिहार की उत्पत्ति बिहार से हुई है। लक्ष्मी गणराज्य की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, ठीक है ना। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म प्यारे वैशाली के कुंडग्राम में होता है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। 23वें पारसनाथ, तो प्रथम जो है आपके आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध भैया ऋषभ देव जी थे। श्वेतांबर दिगंबर यहीं की जो आपकी शाखा है, ठीक ना। जो आपका भैया चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, इसने अपने प्राण को भी संलेखना पद्धति से जो है त्यागा था। संलेखना पद्धति का संबंध जो है आपके जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मैंने आपको इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया कि मुझे नहीं लग रहा कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है, क्योंकि उन सभी को मैंने आपके 3500 प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बता रखा है। 24वें तीर्थंकर जो इनका कहाँ पर निर्वाण पावापुरी में हुआ था, ठीक है ना। शाक्य गण की राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी। बौद्ध धर्म का संस्थापक 563 लुम्बिनी में भैया नेपाल में होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। इनके पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम आप सभी को जल्दी। इनकी पत्नी का नाम भैया क्या था तो आप कहेंगे यशोदा था। 29 वर्ष की अवस्था में भैया ग्रह को त्याग देते, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 साल के बाद भैया कठिन तपस्या के बाद पुनपुन जिसको निरंजना फाल्गु नदी के भैया आप कहते हैं बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष कह लीजिए, पहले भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, ठीक ना। पहला उपदेश आपका सारनाथ में देते हैं, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे ज्यादा श्रावस्ती में देते हैं। श्रावस्ती और सारनाथ में कंफ्यूजन होते हैं भैया, जो है श्रावस्ती जहाँ सर्वाधिक उपदेश वहीं पर दिया जाएगा जहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मगध की गणराज्य की राजधानी राजगृह होती है। याद करने की ट्रिक, मग है ना, मग जिससे आप नहाते हैं, कहां पर राज में भैया क्या होता है गिर जाता है, घर में गिर जाता है। यहाँ पर जो है गृह मतलब घर होता है। प्रथम बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व सप्तर्षि गुफा राजगीर बिहार में महाकश्यप की अध्यक्षता तथा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। भैया चारों बहुसंगीतियों को याद करने की ट्रिक मैंने 483, 383, 251, ये 251 ईसा पूर्व, ठीक ना। कभी 250 दे दे, 251 दे दे। और चौथी आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। जो है आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी, राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मतासे कोरमित्र कंगाल है, ठीक ना। पीछे की वीडियो को देख और अवश्य दे लीजिएगा, ना मन करेगा तो सिर्फ पीडीएफ को देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ भी आपके अपलोड है। तीसरी बहुसंगीति आपका भैया 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्यारे भैया जो है मुगली पुत्र की अध्यक्षता में तथा काला अशोक के जो है अर्थात अशोक के संरक्षण में क्या अनुयायी था, ठीक ना। इसने अपने पुत्र जो है संघमित्र महेंद्र अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसकी एक और पुत्री थी जिसका नाम था जो है क्या, तो आप बोलेंगे चारुमती। पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, चारुमती इसका दूसरी पुत्री का नाम था, ठीक है ना। कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले इसका शिलालेख पढ़ा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। पाटलिपुत्र प्रशासन विस्तृत विवेचना मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलती। देखिए राजगृह का वर्तमान नाम राजगृह है। चीनी यात्री हुएन सांग भैया नालंदा विश्वविद्यालय में रहता। कुमार गुप्त ने स्थापना कराई, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया, ठीक ना। हुएन सांग इसने भैया जो है एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको आप लोग CU के नाम से जानते हैं, CU के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और आपका फाहियान किसके दरबार में आया था जल्दी से बता देना है। और आपका रहेला पुस्तक प्यारे भैया जो है इब्न बतूता ने लिखी थी 1533 में। हुएन सांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, पढ़ने के लिए भी आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चीनी यात्री फाहियान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक ना। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की अगुवाई में वर्ष 1193 में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। सिख धर्म के अंतिम गुरु जो है भैया आपके सिख धर्म के जितने भी गुरु उनकी याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। नारा हम हैं हिंदुस्तानी, तिरंगे की जय बोलेंगे। तो टोटल आपके जो है 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से प्यारे 10वें गुरु जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ था, पटना में हुआ था। प्लासी का युद्ध प्यारे 1757 में हुआ था। जो है अंग्रेजों और जो सिराजुद्दौला साहब थे, बक्सर के युद्ध प्यारे भैया 1764 में हुआ था। हाँ, यहाँ पर 2 प्रश्न आप सभी से पूछा था भैया कि बिना षड्यंत्र का युद्ध किसको कहा जाता है और षड्यंत्र का युद्ध किसको कहा जाता है। तो प्लासी को भैया षड्यंत्र का युद्ध कहा जाता है, ठीक ना। षड्यंत्र का युद्ध कहे
तो आपका प्लासी को बिना षड्यंत्र करे तो आपके बक्सर को। यहीं पर प्यारे भैया 1761 में आपका पानीपत का तृतीय लड़ाई भी हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत की प्रथम लड़ाई 26 में अकबर और जो है बाबर और आपके भैया इब्राहिम लोदी, जिसका कार्यकाल 1517 से 1526 तक, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा, नहीं ज्यादा समय हो जाएगा। 55 में दूसरी लड़ाई होती है। यहाँ पर फिर बिहार का स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत प्यारे भैया जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया जो है अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया सिविल सेवा का जनक, आप लोग पुलिस बनने जा रहे हैं तो उसका भी जनक, पुलिस का जनक और सिविल सेवा का जनक आपका जो है इनको कहा। तो सिविल भैया अगर पूछा जाए यूपीएससी का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक किया गया है। सबसे पहले आपके भैया आईएएस ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पहली महिला अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा जी थी और प्रथम आईपीएस आप सभी को थे किरण बेदी, पुरुष में आपको बताना। बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खान है। बहावी आंदोलन याद कैसे करेंगे? यदि आपसे जो है कोई भैया जो है लड़ाई करेगा तो आप उसको सरिया से उठाकर मार देंगे, ठीक ना, सरिया से सैयद हो जाएगा, बहा कर मार देंगे। संथाल विद्रोह पे 1855-56 में सिद्धू कानू, तो इसके अगर पूछे सिद्धू कानू याद करने की ट्रिक है, जो संथाल सोप आता है उसको आप लोग कान के पास में लगाते हैं, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, बिहार राज्य का प्रमुख केंद्र सासाराम जो है जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर और प्यारे सारण, चंपारण आदि थे। जो है आपका जो है बिहार से किसने किया था? तो आप बोलेंगे कुंवर, बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था, ठीक ना। 10 मई 1857 को भैया मेरठ से जो है बैरकपुर की छावनी जो थी मंगल पांडे द्वारा, जो 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे भैया जो है कूच कर देते हैं। उसके बाद में जो है आपके नाना साहब कानपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से, बिहार से आपके भैया वीर कुंवर सिंह जी और असम से आपके दीवान मणिराम दत्त, वहीं पर अयोध्या से भैया मौलवी अहमदुल्ला और प्यारे भैया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म जो है आपके बनारस में होता है, जिसको 80 घाट वहीं पर मणिकर्णिका घाट, घाटों की नगरी कहा जाता है। और भारत माता मंदिर अगर पूछे कहाँ पर भारत में स्थित है भारत माता मंदिर, तो ये भी आपके जो है बनारस में है। 22 मार्च 1912 को भैया घोषणा होती है कि बिहार तथा उड़ीसा जो है एक अलग नए प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से जो है क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। उड़ीसा 1936 में विभक्त होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे भैया 1917 में होती है, सबसे पुराना है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस, भैया खुदीराम बोस सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक ना। कब? 30 अप्रैल 1908 में। कितनी वर्ष की उम्र में भैया इनको फांसी दी गई थी आपको बताना है। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी यही थे। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस जी को तथा प्रफुल्ल चाकी को जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो है क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, ठीक ना। यहाँ पर जो है भैया जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 की, भैया इनको कब फांसी की थी एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कटिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। 1918 में खेड़ा आंदोलन था इनका। बिहार किसान सभा का गठन जो है प्यारे भैया 1929 में सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसके तहत भैया जो है आपके महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भैया राजेंद्र प्रसाद जी को जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर की जेल में डाल दिया गया था। बिहार जो है में गांधी दिवस 15 जून 1944 को मनाया जाता है। गांधी दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता की उपाधि नेता सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। सचिवालय गोलीबारी घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था उसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक ना। और 11 दिसंबर 1946 को आपके राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी को पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर को अंगीकार किया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए की राशि। हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा और भैया डिजाइन इसका BR अम्बेडकर साहब ने किया था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्म होता है। 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो जाती है। 1990 में भारत रत्न दिया जाता है, जिसकी खोज 1954 में शुरुआत होती है। 3 व्यक्तियों को एक साथ, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका आंसर छाप देना है। जय अभी हाल ही भैया जो है 5 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया। उसमें से जो है आपके कर्पूरी ठाकुर जी को प्यारे भैया जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1970 के दशक के बिहार के चीफ मिनिस्टर 2 बार के, ठीक है ना। यहाँ पर पहले 5 व्यक्तियों को एक साथ, टीवी नरसिम्हा राव जी को भैया हरित क्रांति के जन्मदाता 1966-67 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आती है। MS स्वामीनाथन को, PB और आपके भैया लाल कृष्ण आडवाणी को, आपके कर्पूरी ठाकुर जी को, साथ में चौधरी चरण सिंह जी को। उसमें एक जीवित है, बाकी 4 को मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सबको मरणोपरांत दिया गया। तो जाता है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 1999 में। शुरुआत भैया 1954 में होती है। आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत दिया जाता है। बिहार में भैया प्रमुख GI टैग मगही पान को, जर्दालू आम को, शाही लीची को, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। भागलपुर की रेशमी साड़ी को, मधुबनी पेंटिंग को, सिकी घास को, सुजीनी कढ़ाई को, मिथिला मखाना को, पिपली खटुआ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग को भैया जो है GI टैग मिल चुका है, ठीक है ना।
चलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे भैया, इसमें से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्दालू आम, मगही पान है, भागलपुर की रेशमी साड़ी है, लीची है, उसके साथ में प्यारे भैया आपका मिथिला मखाना, ये आपसे मधुबनी पेंटिंग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। बिहार की जलवायु मानसून किस प्रकार है? उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है ना। बिहार का मानसून आगमन जो है जून माह में होता है, जून माह के मध्य में होता है, और बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिम की भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? किशनगंज में। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा जाएगा बिहार में, किशनगंज में, सबसे कम औरंगाबाद में होता है, ठीक ना। अगला, बिहार सबसे गर्म शहर गया जो है भैया सबसे गर्म शहर है। बिहार राज्य का अधिकांश जो है क्षेत्र कछाड़ी जलोढ़ मृदा के लिए जाना जाता है, ठीक ना, जलोढ़ मृदा के लिए। अब भैया खादर और बांगुर के बारे में बताना है, किस जो नवीनतम जलोढ़ को और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जानता है। गंगा नदी बिहार के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, 12 जिले स्थित हैं। बिहार बक्सर के चौसा से भैया प्रवेश करती है, रोहतास से निकल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है भैया। विश्व की भारत की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है, चीन में पड़ती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, 6650 किलोमीटर चौड़ी आपकी अमेजन हो जाएगी। नर्मदा नदी की लंबाई आपकी जो है 1312 किलोमीटर है। और गोदावरी की 1465 है, दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा कावेरी को कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात वहीं पर है, और नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात, साथ ही में आपका सरदार सरोवर बांध भी स्थित है, जिसमें बिहार राज्य में इसमें लगभग 445 किलोमीटर। देखिए कोसी नदी बिहार को शोक कहा जाता है, 729 कहे चाहे 730 किलोमीटर। आगरा कर्मनाशा नदियां प्रमुख सीमा निर्धारित की शुरुआत में मैंने इन सभी को आपको बता दिया था, ठीक है ना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी परियोजना, ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था भैया कि जो है कौन सी परियोजना, 25 अगस्त के शिफ्ट में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। ये और जो है उनका राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर होता है? गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय जो है पक्षी उद्यान भी है, टोटल 12 है। कितने? 12 है, पीछे मैंने आपको बताया था। तो नागी बांध आपकी जमुई में है, ठीक ना। नकटी बांध जमुई में, नागी नकटी दोनों के दोनों जमुई में है, याद कर लीजिए। दो बांध है, नागी बांध, नकटी बांध, ना से नागी ना से जमुई, ना से नागी और ना से नकटी दोनों के दोनों कहाँ पर? जमुई में। इंपॉर्टेंट है, पूछ। संजय गांधी जैविक पटना में। भीम बांध ये मुंगेर में, याद कर लीजिएगा, पीछे में। कैमूर आपका कैमूर में है, कैमूर। भीम बांध मुंगेर में, ठीक ना। भीम में देखिए लास्ट में माता है, मुंगेर में शुरुआत में माता, इस तरीके आप पकड़ सकते हैं। संजय गांधी जी जो है जो है गांधी जी को चाहने वाले लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं? पटना में रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं की है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। राजगीर या जो है इस तरीके से याद करते हैं, जो है पटना जो है गंगा नदी के तट पर से, और गांधी जी का चरित्र गंगा के तरीका पवित्र था। राजगीर जो है पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। गोगाबिल ये इंपॉर्टेंट है, कटिहार में। गोगा भैया जो लोग गोगा होते हैं उनके लिए आप कुछ भी कह देंगे, सब चीज को काट देंगे। जो गोगा होते हैं सब चीज को काट पीट देंगे, इस तरीके। बक्सर पश्चिम बिहार बक्सर में। तो यहाँ पर भैया नागी नकटी जमुई में, याद कर देंगे, ना से नागी ना से नकटी जमुई। संजय गांधी पटना में है, याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। भीम बांध मुंगेर में है, लास्ट में माँ, इसमें माँ। कैमूर में है, राजगीर नालंदा में है, बोगाबिल कटिहार में, बक्सर में है, ठीक ना। दो और है प्यारे भैया, आपका जो है कुकेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है। ये भैया एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। 18वां भारत का है, और वर्तमान में आपके 58 है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, और टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। सबसे ज्यादा एमपी में है। यहाँ पर प्यारे भैया यह पश्चिमी चंपारण में है। बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि बिहार आप देना है। तो बिहार राज्य के भागलपुर जनपद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कब? 5 अक्टूबर 2009 को जो है क्या की थी, स्थापना की जाती है, इसीलिए 5 अक्टूबर को आप डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट भैया IFSR वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित जो है 2 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में भैया जो है अगर पूछा जाए कुल वन आवरण कितना, 7.84% है। भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार राज्य के सबसे अधिक वन प्रतिशत 3 जिले हैं, कैमूर है, जमुई है, नवादा है। भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार राज्य के सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाले 3 जिले शेखपुरा, बक्सर तथा सिवान है। बिहार राज्य के संबंधित व्यक्ति वैश्विक स्तर पर बिहार राज्य को उसकी पहचान दिलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान है? आर्यभट्ट का गणितज्ञ, महात्मा बुद्ध जी का बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर जो यहाँ के प्रसिद्ध भैया व्यक्ति थे, आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर स्वामी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्यारे भैया प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रवादी नेता, ठीक ना, लोकनायक भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहा जाता है इनको, बिहार केसरी। कुंवर सिंह प्यारे भैया जो है तो आप कहेंगे जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर से, बाबू कुंवर सिंह। दशरथ मांझी भैया माउंट मैन, ठीक ना, माउंट मैन, पहाड़ को काट कर जो है भैया रास्ता बना देते थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। राष्ट्र कवि प्यारे भैया जो है मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा था साकेत रचना के लिए, महादेवी से महात्मा गांधी जी ने कहा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्यारे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ पर जन्म होता? बक्सर में, ठीक ना। विद्यापति मैथिल कोकिल, कीर्ति पता जो है
कीर्ति पता, कीर्ति लता, ये सभी इनकी जो है रचनाएं मैथिल कोकिल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर पहले बिहार के जो है औद्योगिक धंधे, बिहार में टोटल 6 औद्योगिक प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से भैया बेरडा की स्थापना की गई। बिहार राज्य का बिहार स्टार्टअप नीति का जो है 2022 में किया गया। बिहार राज्य कृषि के आधारित प्रमुख जो है उद्योग चीनी उद्योग। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम भैया सफल चीनी मिल कौन थी? मढ़ौरा। ये भैया पूछा गया प्रश्न है। सबसे प्रथम जो है मिल कौन थी? मढ़ौरा थी, ठीक ना, सारण में स्थित है, सारण, जिसका मुख्यालय छपरा है। बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना सबसे जो है भागलपुर प्रसिद्ध है रेशमी साड़ियों के लिए। भैया बिहार राज्य का जो है सबसे पहला तेल शोधन सखाला बरौनी है। बासम का सबसे पहला भारत का पूछेगा डिगबोई है। बिहार डालमिया सीमेंट, जो डालमिया है भैया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और जूट उत्पादन में भारत में भैया बिहार द्वितीय स्थान पर है। इसके आगे 2023-24 का बजट है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आप आइए कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। 1857 की क्रांति, तो आप कहेंगे पहले भैया कुंवर सिंह जी ने। खान बहादुर खान ने कहाँ से? इलाहाबाद से, कानपुर से। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जल्दी से आप बताएंगे भैया रामचंद्र पांडुरंगा था, ठीक ना। इनका धुंधु पंथ था। चलिए आपको सुमिलित कर देना है। यहाँ पर भैया भारत का राजकीय सर्वाधिक जो है कहाँ पर होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में जीआई टैग मिल चुका है। निम्नलिखित में से बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खां। आपने क्या, मैंने बताया था कि आप किसी से लड़ाई होगी आप जो है सरिया उठाकर मार देंगे। निम्न में से किस नदी को बिहार की जो है कोसी को प्यारे भैया रास्ता बदलने के लिए 729 किलोमीटर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी बिहार में अधिकांश जो है खदारी मिट्टी, ठीक ना। अगला गया बिहार के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1922 में जो है किसने अध्यक्षता की थी? विजय राघवाचार्य जी ने। 1924 में महात्मा गांधी जी ने की थी। पटना में सबसे पहली बार हुआ था। वर्तमान में कुल जो है जिलों की संख्या 38 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिमी चंपारण में है। 18वां। बिहार के कुल कितने प्रमंडल है? तो आप कहेंगे 9 प्रमंडल है। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, 1912 में अलग होता है। बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने? राजकुमार शुक्ला को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजकुमार शुक्ला ने जो है इनको आमंत्रण दिया था कि यहाँ पर जो है आप आ जाइए। में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची के लिए? मुजफ्फरपुर, ठीक ना। कैमूर और नजीब कैमूर में ही है, पीछे आपने देखा था। जो है भीम कहाँ पर है? भीम बांध, तो हम कहेंगे मुंगेर में, ठीक ना। नागी नकटी आपका जमुई में है। यहाँ पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, और भैया आपका संजय गांधी कहाँ पर था? तो पटना में था, ठीक ना। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है 3 बटे। बिहार की राजभाषा भैया हिंदी, और 1921 में उर्दू को जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा जो है। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। 1945 में जो है तो फटने की वजह से मृत्यु। निम्न में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का जो है क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है, ठीक है ना। आगे फिर भैया आपका प्रश्न जो है निम्न में से बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1981 में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है प्यारे भैया, ठीक है ना। और जो है भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिला? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ए बी। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को। भैया जो है यहाँ पर 18 जिले लेकर गरीब कर के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 से शुरू किया गया? तो आप लोग कहेंगे प्यारे भैया जो खगड़िया में। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध प्यारे भैया जो है जन्म से स्नातक तक की शिक्षा को पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को जो है 60,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। किसान क्या करे प्यारे भैया, किसने कहा था? स्वामी सहजानंद जी ने कहा था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, अपनी राजधानी बनाई थी। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट किसने की थी? आपको जल्दी से बता देना है। अभी आपको कुछ मैंने खुद ही राम बोस के बारे में बताया था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य संबंधित है? तो भैया मेरुलम। अच्छा, यहीं पर सामा चकेवा भी मनाया था। सामा चकेवा एक फेस्टिवल होता है, ये आपके भैया जो है भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है, भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है, ठीक ना। यहीं पर जाट जाटिन फेस्टिवल पूछेगा। जाट जाटिन कहाँ का है? जाट जाटिन तो ये भी आपके बिहार का ही है, ठीक ना। चलिए, विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय भागलपुर में। पटना की स्थापना कभी? 1916 में। आप लोग बताएंगे। निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बहुसंगीति वैशाली में हुई थी? शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला धर्मपाल ने जो है। कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी भैया? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। कहाँ पर गिरी? घर में। नंद वंश का संस्थापक जो है, नंद वंश के बाद किस वंश? भैया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। महापदम नंद इसका संस्थापक था। शिशुनाग का शिशुनाग था, ठीक ना भैया। शुंग वंश का पुष्पमित्र शुंग था। 6ठी शताब्दी, सारी वीडियो अपलोड है, ट्रिक से देख लीजिए। 6ठी शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर? वैशाली में। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित मुख्यतः निर्मित है लकड़ी का। ये प्रश्न भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भैया चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में स्थित है लकड़ी से बना हुआ। किससे? लकड़ी से। निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कुमारगुप्त। या निम्न में से किस शासक ने हुमायूं चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजय किया? शेरशाह ने जो है 1539 में। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग भैया लंबाई टोटल 4595 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य का डिजिटल इंडिया जो है अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया भैया? तो जो है
यहाँ पर जो है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्न में से किस व्यक्ति का माना था बख्तियार खिलजी को? निम्न में से कौन सा तुगलक काल की राजधानी थी? तो आप कहेंगे बिहार शरीफ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख रूप से प्रथम बार पटना में जाप चारनाक इसकी भी कौन करती है? नियुक्ति करता है। और कलकत्ता का ये वास्तुकार भी था। जो है पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में 11 अगस्त जो है 1942 को की जाती है। नकटी बांध अभी आपको नकटी और भैया नकटी नागी दोनों आपके जमुई में है। यहाँ पर बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान पटना 5 अक्टूबर 2009 को स्थापना होती है? निम्न में से किसको बोधगया में ज्ञान भगवान बुद्ध जी को? बिहार समाजवादी पार्टी का 1931 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिला है? तो गोपालगंज में। भैया कितना है? तो 1015 है। सबसे कम भागलपुर, और आपको जल्दी से बता देना 879 था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा की सीट 38 है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए तो आप कहेंगे 2 है, ठीक ना। प्रतिशत 1.3% जो है इनके लिए मैंने क्या बताया था, जल्दी से आपको जो कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि टोटल संख्या कितनी। लास्ट में 573 था, तो आप कहेंगे 1336 जो है 73 ये संख्या पूछी जा सकती है 2011 की जनगणना से। बिहार में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा? आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत, जिसको आप संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलते हैं। जो है 360 में आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपात था और 352 में राष्ट्रीय आपात। भैया वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपात। आर्टिकल नंबर 20 और 21 निलंबित नहीं। तो इन सभी को मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार के राज्य किस जो है कोकलात जलप्रपात है, या इसको जो है ककोलत का जलप्रपात भी कहते हैं, नवादा में स्थित है, ठीक है ना। जो है बाढ़ सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो भैया रोहतास है। बिहार में जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 4। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात 935, वैसे आपका जो है कितना हो जाएगा? 918। और भारत का आपको जल्दी से बता दें। गर्म पानी के स्रोत आपके राजगीर में। जो निम्न में से किस वर्ष बिहार का राजकीय तो छठ पूजा हो जाएगी? क्या हो जाएगा? छठ पूजा, ठीक है ना। देखिए छठ पूजा, ठीक है, महत्वपूर्ण जो है यहाँ का पर्व है, इसको याद कर लीजिएगा। बिहू भैया कहाँ का है? तो असम का है। बुगरुम्बा भी असम का है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर जो है बोधगया के किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? 2002 में। सबसे पहले 1983 में सारी चीजों को आगरा का ताजमहल और किला को जो है शामिल किया गया था। निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से स्पर्श करती है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाता है। उत्तर में स्थित है। उतरना से याद कर सकते हैं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के भैया डॉक्टर विवेक चंद्रन जी हैं। 1917 में स्थापना होती है, ठीक ना। यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्ति दिलाने के लिए 2003 एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को मनाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास जी ने की थी। और सबसे अगला, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री भैया निर्माण आपके मोकामा में होता है। बिहार के रेल पहिया बनाने का कारखाना छपरा में है। निम्न में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा की ओर स्थित? पूर्णिया। बिहार राज्य में कितने सदनीय विधायक है? 2। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का किस स्थान पर भैया? 3रे स्थान पर। पहले पर यूपी, दूसरे महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, ठीक है ना। और बिहार के में भैया डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। पीछे आपको बताया गया था। बिहार में पहली चीनी मिल मड़ौड़ा में। ये भैया ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया जी में। इसका नाम परिवर्तित है, दक्षिण जिला है। बिहार में हाथी पाए जाते भैया आपके पलामू में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल्दी से आपको बताऊं, 1992 में, या कब? पर्यावरण संरक्षण नियम आप बताना 1986 में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक ना। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कितना है? कांवर झील, ठीक ना। जो है कितने फरवरी को? 2 फरवरी को हम लोग जो है रामसर डे भी मनाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यार भैया जो है बिहार के किस महाजनपद में? पश्चिमी चंपारण में। 18वां टाइगर रिजर्व था, ठीक ना। जो है कुछ ही प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। देखिए बिहार नेपाल के साथ सीमा लगभग कितने किलोमीटर की बनाता है? 729 किलोमीटर की। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया उड़ीसा नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। ये दक्षिण में स्थित है। ये भैया कहाँ पर? पश्चिम में स्थित है। जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से आपको बताएं, तो पूरब में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 2022 भौगोलिक जीआई टैग भैया दिया गया था? तो आपके मिथिला मखाना को 2022 में दिया गया था। जर्दालू आम को भी मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस जिले में बांस कुंड स्थित है? लखीसराय में, ठीक ना। लाख टके की बांस जो है लाख टके की चीज होती है। इस तरीके से बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित किया गया मधेपुरा है। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो कैमूर यहीं पर है, ठीक ना। किशनगंज सबसे पूर्वी है और ये आपका सबसे पश्चिमी। पटना जनसंख्या दृष्टि सबसे ज्यादा है। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अधिनियम के तहत भैया 1 लाख रुपए की राशि दी। आप अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए की जो है राशि दी जाएगी। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा न्यूनतम है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो है भैया बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1015।
यहाँ पर प्यारे भैया बिहार धारणीय विकास संबंधित बोर्ड जो है स्थापना कौन हो जाएगी, तो योजना और विकास बोर्ड। 2019-20 दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद जी थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो किस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ, तो 1974 में। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है, खान जो है मुनएमिया का। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक स्थित है, पूरब में तो किशनगंज आपका हो जाएगा। मंदार पर्वत के जिले में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंडक परियोजना सम्मिलित है, ठीक ना। अगली बार पूछा गया प्रश्न, बिहार राज्य विधानमंडल प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य 2021-22 में बजट भैया GSD और P भैया जो है के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97%। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य की जो है निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य सीटों की संख्या 243 है। 38 भैया अनुसूचित के लिए और आपका भैया जनजाति की अनुसूचित जनजाति SC के लिए 38 और ST के लिए आपको बता देना। बिहार की जो भैया संवैधानिक भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है, तो मैथिली को, ठीक ना। हिंदी और उर्दू को 1981 में द्वितीय राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो भैया ये सारे प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न अच्छा लगा हुआ होगा। देखिए भैया मैं ये जरूर कहूँगा कि भैया इसमें मैंने बहुत फास्ट चीज़ों को पढ़ाया है और बीच में आपको जो है थोड़ी बहुत वॉइस भैया जो है बाहर की आ गई होगी। भैया उसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने आप सभी से कहा था कि भैया समय का थोड़ा अभाव है और इतना आप समय नहीं। उम्मीद करता हूँ भैया आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा और यह वीडियो आप सभी को जो है बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आप सभी लोग कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हाँ भैया जो है इस वीडियो में जो है कंटेंट बहुत ही अच्छा था। और हम सभी लोगों को जो है जिस भी दिन आप सभी का एग्जाम रहे भैया, एग्जाम से मात्र 1 से 2 घंटे पहले जो है भैया इस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र भैया 1 ही घंटे की क्लास रहेगी, तो प्यारे भैया आप सभी लोग 2x पर लगाकर जो है 3 से 4 बार भी देख सकते हैं। प्यारे भैया बिहार एग्जाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर जो है इंक्लूड करने का प्रयास किया हुआ है। भैया आप सभी को 90 से 95% बिहार स्पेशल के प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धामोले ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिए। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सिलेक्शन अवश्य होगा। पढ़ते रहिए, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।